निफ्टी के अंदर दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, जिसका अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम में दिया था और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बात करी थी। निफ्टी के लिए जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है शॉर्ट टर्म के लिए वो है 24,480 के पास का, जिसके पास ही दोस्तों मार्केट क्लोज हुई थी और हमने बात करी थी अगर ये जोन मार्केट के अंदर ब्रेक हो जाती है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये होगी 24,100 के पास की, जो कि दोस्तों मार्केट ने अगले दिन ही ब्रेक कर दी थी और यहाँ पर निफ्टी में हैमर कैंडलस्टिक बन गई थी, जिसका अपडेट दोस्तों मैंने आपको चैनल में दिया था और वहां पर मैंने आपको बताया था अगर अब मार्केट किसी भी गोल्डन रेशियो से रिवर्स आती है तो आपको पेन और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने दोस्तों 50% के पास की रिट्रेसमेंट करी और वहां से एक गिरावट चालू हो गई। लेकिन आप तो बोलोगे बजट की वजह से गिर गई, लेकिन सेटअप तो मार्केट ने पहले ही बना दिया था। दोस्तों जो हमको वैल्यू देनी होती है वो प्राइस को देनी होती है। न्यूज को नहीं पता है दोस्तों मार्केट में क्या होने वाला है, लेकिन मार्केट को ये पता है फ्यूचर में न्यूज में क्या आने वाला है। अब यहाँ तक का तो दोस्तों हमको खेल पता है, अब लेकिन इससे आगे क्या। अब पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना जो भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जो आज बात कर रहे हैं वही पैटर्न वही स्ट्रक्चर बार बार मार्केट में रिपीट होंगे और अगर सीखने में ध्यान दोगे तो अगली बार आपको पता होगा जब ऐसे सेटअप देखोगे अगला मूव मार्केट का क्या हो सकता है। तो इस लेवल से दोस्तों मार्केट में ऊपर की एक चाल शुरू हुई थी 24,140 से पहले। जितने बार भी निफ्टी ने हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाया वो कभी ब्रेक नहीं हुआ। एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ये 4 जून का लो है, यहाँ से मार्केट ऊपर चली और ऊपर ही चलती गई है और यहाँ पर जाके देखोगे तो पहली बार मार्केट ने हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन ब्रेक किया है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से देखेंगे मार्केट ने ऊपर जाने में कितना टाइम लगाया है, तो इसके लिए हमारे पास टूल होता है डेट रेंज टूल, इसका हम यूज करेंगे। तो मार्केट में जो चाल शुरू हुई थी वो इस कैंडल से हुई थी, तो इस कैंडल से लेकर हाई बनने में टोटल 6 कैंडल लगी है और जब गिरावट हुई है तो इसने 2 कैंडल के अंदर में ये लो ब्रेक कर दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता या मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें और आप सबको ये नहीं पता मार्केट में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम की हेल्प से आप असली और नकली चाल की पहचान कर सकते हो। तो मार्केट में दोस्तों जो लेग 4 जून से शुरू हुई थी उसकी यहाँ पर पहली कंफर्मेशन आ गई है, वो चाल पूरी हो गई है। और अगर ये चाल पूरी हो गई है तो यहाँ पर आपको गिरावट भी बड़ी दिख सकती है, क्योंकि ये नहीं बोलना है यहाँ पर एनगल्फिंग कैंडल बनी है और अगली बार आप जितनी भी चार्ट में देखोगे एनगल्फिंग कैंडल बनी है उतनी बार आपको पता होगा अब आगे क्या हो सकता है। लेकिन उसके लिए प्री कंडीशन एक पहले मार्केट के अंदर चाल होनी चाहिए साइज में बड़ी, दूसरा एनगल्फिंग का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होनी चाहिए, और तीसरा मार्केट का इंटरनल बिहेवियर, गिरावट के बाद प्राइस क्या कर रहा है। एनगल्फिंग कैंडल दोस्तों विप्रो में बनी हुई है और उसके बाद उसमें क्रैश आया है। इसे रटना नहीं, इसे खाली समझ लेना। जब भी मार्केट दोस्तों किसी भी एक ट्रेंड के अंदर होती है उसमें रोज हायर हाईज बन रहे होते हैं और एक दिन जाकर ऐसा आता है जिस दिन मार्केट जो अपने प्रीवियस डे की कैंडल थी उसे पूरा का पूरा खा लेती है, तो उस कैंडल को दोस्तों हम एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ है, मार्केट तेजी के अंदर थी और जो लास्ट डे की कैंडल थी उसको रेड कैंडल ने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, तो ये एनगल्फिंग कैंडल है। तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और एक बार इस फॉल को समझ लेते हैं। इस करेक्शन के अंदर मार्केट में हुआ क्या है। तो मार्केट में दोस्तों इस पॉइंट से गिरावट चालू हुई है और ये आज का लो है, तो इसमें एक बार हम रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो प्राइस कहां पर है, 61% के रेशियो के पास में। और ये रेशियो क्या होता है, बहुत क्रूशियल होता है। अगर दोस्तों मार्केट 61% के रेशियो के ऊपर सस्टेन करती है, इसके ऊपर निकल जाती है, तो आप समझ लेना इस बात की अब पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर का खेल करने वाली है। हालांकि दोस्तों इसकी कंफर्मेशन तभी आएगी जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, और यहाँ पर भी हमको प्राइस एक्शन नोट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्हीं लेवलों से मार्केट वापस से रिवर्स आ गई और मार्केट ने अपने नीचे के लेवल्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाएगी अब मार्केट के अंदर प्राइस बड़ी करेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने जो 4 जून से लेग शुरू हुई है उसे कंप्लीट किया है। अगर यहां से फॉल कंटिन्यू हुआ तो इसका मतलब है जो चाल 4 जून से शुरू हुई है हम उसकी रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, और रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकती है, अपने गोल्डन रेशियो तक हो सकती है। और अगर प्राइस यहां से नीचे आया तो किस लेवल से रिवर्स होगा ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब चार्ट बन जाएगा, और जो भी होगा उसका अपडेट रियल ट्रेडर चैनल में दूंगा। अभी तक मुझको यह लग रहा है इस एनगल्फिंग से अगर यहाँ पर फॉल कंटिन्यू हुआ तो रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेकिन साथ में ये भी पता होना चाहिए जब भी मार्केट का टॉप लगता है ऐसी रिवर्सल कैंडल से लगता है। अगर दोस्तों 4 जून का लो ब्रेक हो गया तो इसे आप 90% कंफर्म समझ लेना यहाँ पर मार्केट का टॉप लग गया है, बाकी प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। और इस बात को भी ध्यान में रखना, अगर मार्केट नीचे नहीं आती है यहीं से ऊपर कंटिन्यू हो जाती है तो वो भी चाल बड़ी हो सकती है। हालांकि दोस्तों एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार एनगल्फिंग कैंडल बन गई है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक जिनके अंदर दिख रहा है गेम ऊपर का चालू हो गया है वहां पर काम करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे लेवलों में है जहां से नीचे वो नहीं जा सकते, और अगर वो नीचे गए तो पहले वही कंफर्म कर देंगे मार्केट का टॉप लगने वाला है। तो वहां पर दोस्तों रिस्क अभी बहुत छोटा है और रिवॉर्ड का साइज बहुत बड़ा है, तो इन टाइप के स्टॉक्स में ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो पूरा का पूरा लास्ट मूव है।
चाल दोस्तों मार्केट के अंदर बड़ी आ गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी भी हो सकती है और मार्केट अपना विकराल रूप भी दिखा सकती है ऊपर की साइड में। बस हमें स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए किस लेवल के नीचे मार्केट को नहीं जाना है। हमें ये पता होना चाहिए कौन सा लेवल अगर ब्रेक हुआ तो कहानी खराब होगी, क्योंकि ऊपर के विकराल रूप के बाद मार्केट फिर से नीचे का विकराल रूप भी दिखाएगी और इस विकराल रूप के चक्कर में हम इस बड़े वाले विकराल रूप का शिकार ना बन जाए, इसका हमको ध्यान रखना है। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। वीडियो को फिर से देख लेना, पूरी स्टोरी बता दी है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ते रहो। जिनकी स्टोरी खराब हो रही है वहां से एग्जिट करते रहो। जिनके चार्ट ठीक बन रहे हैं वहां पर एंट्री लो। इस बात का ध्यान रखो कहां पर स्टॉप लॉस छोटा है, और अगर इंपॉर्टेंट लेवल कटता है तो इसका वेट मत करो, अभी प्राइस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अगर नहीं आया तो सालों तक नहीं आएगा। लर्निंग में दोस्तों ध्यान दो। वीकली एनालिसिस की वीडियो आ रही है टेलीग्राम चैनल में, उसे देखो कैसे हम स्टॉक्स में बात कर रहे हैं, क्या इंडेक्स में बात कर रहे हैं, कैसे स्टॉक्स के अंदर पैटर्न बन रहे हैं, क्योंकि जो आज पैटर्न बन रहे हैं वो फ्यूचर में बनेंगे। और इस टाइम दोस्तों अगर आपने सीख लिया तो आपको पता होगा कहां पर स्टॉक का टॉप लग सकता है और कहां पर स्टॉक की बॉटम लग सकती है। टाइम अलग होगा लेकिन सिचुएशन सेम होगी, क्योंकि बार बार मार्केट में एक ही पैटर्न रिपीट होते हैं। अगर दोस्तों सीखना है कैसे बॉटम में स्टॉक को पकड़ते हैं या कैसे टॉप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिटेल आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीक टेलीग्राम चैनल में और आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं।